टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानि मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं। पार्वती सरोवर है तो कमेंट में नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो दोस्तों जरूर लिखना, देखना, जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक दिन महादेव आपको जरूर यहाँ पर बुलाएंगे। आप देखिए यह है पार्वती सरोवर, इतना खूबसूरत है पार्वती कुंड। और बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इधर ही इसके बाद की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उधर चाइना है, ये पार्वती सरोवर है। और ये आप देख सकते हैं ये है पांडवों की धान की खेती, जहाँ पर पांडवों ने धान की खेती की थी वो ये है। और सामने विराजमान है हमारे महादेव का कैलाश, जहाँ पर महादेव विराजमान है। तो ये देखिए ये तीन के तीन चीज़ें आपको दिख रहा है, कैलाश, धान की खेती और माँ पार्वती का पवित्र सरोवर पार्वती कुंड। और बस कुछ ही दूर चाइना, यहाँ से बहुत नज़दीक है। और ये है हम। दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं पार्वती कुंड। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप देख सकते हो इधर इस सामने वाले जो पहाड़ हैं, बस इधर ही है तिब्बत और यहीं से पास में पड़ता है चाइना। अभी चाइना ने तिब्बत को ले लिया है तो वो अपना पार्ट, चाइना ही अपना इसको पार्ट मानता है। बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं चाइना, ये सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये चाइना की पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हो कितने नज़दीक पहुँच गए हम चाइना के, बस यहाँ से कुछ ही दूर चाइना है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्वती कुंड और ये सामने आप देखिए ये साक्षात गणेश भगवान जी के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। और इन्हीं से ऊपर हैं महादेव विराजमान। ये है आदि कैलाश जो कि पंच कैलाश में से एक है। इतनी सुंदरता है आदि कैलाश के आसपास सारे ही जगहों की। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और रोड आप देख सकते हैं कुछ ऐसी है। पर्सनल गाड़ी लाना यहाँ अलाउड नहीं है और घोड़े नीचे से चलते हैं बोला जा रहा है। और जो टैक्सी है वो भी ऊपर नहीं आती, तो यहाँ पे तो आपको पैदल ही चल के दर्शन के लिए आना पड़ेगा। और जो घोड़े चलते हैं जहाँ तक टैक्सी जाती है वहाँ से घोड़े मिलते हैं, फिर उनका जो चार्ज है 3000 रुपये बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन हाँ जो लोग कर सकते हैं एफोर्ड उनके लिए सही है, आप लोग आ सकते हैं घोड़े से भी। ये सभी लोग हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। हमने गौरीकुंड के दर्शन सबसे पहले किए। वहाँ पे जो आदि कैलाश पर्वत है, आदि कैलाश के एकदम बेस पे हम लोग गए थे, टच करके आए, वहीं पे है गौरीकुंड। फिर उसके बाद वहाँ से वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करने के बाद हम लोग आ रहे हैं पार्वती कुंड की तरफ। वहाँ पे बहुत बड़ा कुंड है और मंदिर भी है जिसकी बहुत ही मान्यता है। सभी लोग जब यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ आदि कैलाश के ही दर्शन नहीं करते, पार्वती कुंड में भी जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों अभी तक की हमारी जो यात्रा है बहुत अच्छी रही। महादेव की कृपा से हमने महादेव के पवित्र कैलाश के दर्शन किए जो आपके सामने है बिल्कुल। और हमने गौरीकुंड के दर्शन किए, कुटी गांव के दर्शन किए जहां पर कुंती टापू है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हमको पड़ी, उसके हम दर्शन करते हुए आ रहे हैं। अभी हम पार्वती कुंड जा रहे हैं। बहुत पवित्र जो तालाब है, सरोवर है, उसके हम दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर हम आपको कल लेके चलेंगे ओम पर्वत और काली
नदी का उद्गम स्थल जो है वहाँ पर हम लेके चलेंगे और उस पर्वत के दर्शन कराएंगे जिस पे ओम लिखा हुआ है। तो बहुत ही अद्भुत हमारी ये सीरीज है, पूरी देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ना, ये हर कोई नहीं दिखा सकता। जी हाँ, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अद्भुत से अद्भुत जानकारियाँ और नज़ारे लेके आए। हर हर महादेव शंभू। दोस्तों, अब मैं आपको ऐसी जगहों के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर पांडव ने यहाँ पर आके कुछ टाइम बिताया था और उन्होंने अपने खाने के लिए यहाँ पर धान उगाए थे। तो ये आप देख सकते हो, खेत है पूरा का पूरा, ये जो आप नज़ारा देख सकते हो, और यहीं पर धान की खेती होती है। अभी अपने आप ही यहाँ पर धान उगते हैं और अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर यहाँ पर धान उगते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे सदियों से ये चलता आ रहा है और कहा जाता है कि पांडव ने यहाँ पर धान उगाए थे और धान की खेती की थी। कुछ टाइम वो यहाँ पर रहे थे, जब वो अपने महाभारत युद्ध के बाद जब अपने पश्चाताप के लिए वो महादेव को ढूंढ रहे थे, तो वो लोग मानसरोवर होते हुए यहाँ पर आए और यहाँ से फिर वो आगे के लिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ, जो स्वर्गारोहणी थी, जहाँ से पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर स्वर्ग को गए, तो वो फिर उस रास्ते में निकले। कुछ टाइम उन्होंने अपना जो लास्ट टाइम था उनका, जो पश्चाताप का समय था, महादेव को मिलने का जो उनका समय था, क्योंकि वो महादेव को ढूंढ रहे थे हर जगह, महादेव उनको कहीं पर नहीं मिले। फिर लास्ट में वो केदारनाथ पहुँचे और केदारनाथ में फिर उन्होंने महादेव को दर्शन दिए और महादेव ने उनको फिर रास्ता बताया कि उनका कैसे उद्धार हो सकता है, कहाँ उनको जाना पड़ेगा, और फिर वो गए स्वर्ग की तरफ। और ये है धान की सी खेत, जहाँ पर अभी भी यहाँ पर खेती होती है। अपने आप धान उगते हैं और अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत जगहों को नमन करना चाहिए हमने, प्रणाम करना चाहिए हमने, और उस चमत्कार को 100 बार धन्यवाद बोलना चाहिए। और इसी के सामने है कैलाश पर्वत, ये देखिए, और यहीं से पीछे है आपका पार्वती कुंड। यहाँ से हो रहे हैं पार्वती कुंड के, ये देखिए, इससे अद्भुत नज़ारा कहीं नहीं मिल सकता। हर हर महादेव शंभू। ये सामने है महादेव, माता पार्वती। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह में जहां से पवित्र सरोवर के दर्शन होते हैं। बहुत ही, मतलब यहाँ से आप देखोगे ना दोस्तों, आपका वीडियो में ही दिल खुश हो जाएगा। तो सोचो जब आप सामने आओगे तो आपको कैसा फील होगा। ये देखिए, अभी सब लोग इस सरोवर को देख के, ये पार्वती सरोवर है, तो कमेंट में नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो दोस्तों ज़रूर लिखना, देखना, ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक दिन महादेव आपको ज़रूर यहाँ पर बुलाएंगे। ये है पवित्र सरोवर, यहीं से सामने दर्शन होते हैं कैलाश के। अभी जैसे हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप लोगों को पार्वती सरोवर और महादेव का कैलाश दोनों एक साथ में दिखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिए, महादेव के जितने आप कमेंट कर सकते हैं, महादेव आपकी इच्छा पूरी करेंगे और आप एक दिन ज़रूर हमारे साथ यहाँ पर होंगे। दोस्तों, मैं ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां पर आपको 3 चीज़ें एक साथ में दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये है पार्वती सरोवर, इतना खूबसूरत है पार्वती कुंड, और बस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इधर ही इसके बाद की जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं उधर चाइना है। ये पार्वती सरोवर है और ये आप देख सकते हैं, ये है पांडवों की धान की खेती, जहाँ पर पांडवों ने धान की खेती की थी वो ये है। और सामने विराजमान है हमारे महादेव का कैलाश, जहाँ पर महादेव विराजमान है। तो ये देखिए, ये 3 की 3 चीज़ें आपको दिख रहा है, कैलाश, धान की खेती और माँ पार्वती का पवित्र सरोवर पार्वती कुंड, और बस कुछ ही दूर चाइना।
यहाँ से बहुत नज़दीक है। और ये है हम। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए सपोर्ट तो बनता है, वो आप देख लीजिएगा। अभी हम जाएंगे कुंड पे और उसके बाद फिर अभी बहुत लंबी यात्रा है। ओम पर्वत जाना है, काली नदी के उद्गम स्थल में जाना है, बहुत कुछ है अभी। हम जा रहे हैं पार्वती कुंड, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा नीचे उतरना है ऊपर से। तो ये सामने आपको मैं दर्शन कराते रहता हूं, क्योंकि इतने अद्भुत दर्शन हर बार नहीं होते हैं और हर किसी को नहीं दिख सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश के, पार्वती कुंड के जो भी दर्शन वाली चीज़ें हैं मैं उनके आपको दर्शन कराऊं। तो आप दर्शन कीजिए पवित्र पार्वती कुंड के। और बिल्कुल मेरे पीछे अभी हम बिल्कुल इसके पास में जाएंगे, वहाँ पर माता पार्वती का एक मंदिर है, आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है। मैं और नज़दीक पहुंच गया हूं। आप देख सकते हो कुंड के कितने नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। ये आपको मैं दर्शन करा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत। और अभी हमें वो वहाँ जाना है, वहाँ पर मंदिर है माता का, और वहीं से मैं महादेव के कैलाश के भी आपको दर्शन कराऊंगा। तब तक आज आप इस पवित्र कुंड को निहारते रहिए, क्योंकि इस जगह को बार बार देखने के लिए नहीं मिलती। और जितना हम इसको देखें उतना कम है। जितना हम इसको देखें मन करता है कि और बार बार देखते रहें। तो आप लोगों के लिए ये इतने खूबसूरत दर्शन की, इतने अच्छे मौसम में आप लोगों को पार्वती कुंड के दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां पर से मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ में दिखा सकता हूं। ये पार्वती कुंड है और यहीं से हम पीछे घूमते हैं तो ऊपर दिखता है कैलाश। ये है महादेव का पवित्र धाम कैलाश। और अभी आगे जाऊंगा मैं तो वहाँ से कुंड और कैलाश दोनों एक साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अद्भुत नज़ारे हैं महादेव की नगरी के। हर हर महादेव।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर में, पवित्र मंदिर में, और आपको मैं यहाँ से दर्शन कराता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पर से आपको पवित्र पार्वती कुंड और महादेव के धाम के दर्शन एक साथ में होते हैं। गले गले वलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानि मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ये मंदिर है पार्वती सरोवर में, और यहीं से सामने दर्शन हो रहे हैं महादेव के कैलाश के। दोस्तों हर हर महादेव, मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं पवित्र पार्वती कुंड के, और वहाँ पर जो पार्वती माता का मंदिर है उसके अंदर महादेव भी विराजमान हैं, उनके मैंने आपको दर्शन करा दिए। और यहीं से पार्वती कुंड से जो कैलाश के दर्शन होते हैं ना, आपने देखे होंगे कितने अद्भुत होते हैं। तो ये जो यात्रा थी हमारी बहुत ही अच्छी है अभी तक की। अभी आगे बहुत कुछ है, हमने आगे बहुत जगह जाना है। उससे पहले मैंने आपको दर्शन कराए गौरी कुंड के। गौरी कुंड के पास से जो कैलाश के दर्शन होते हैं ना दोस्तों, लाजवाब। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखें, बिल्कुल करीब ऐसे 100 मीटर दूरी से हम लोग कैलाश के दर्शन करते हैं। ये पार्वती कुंड है, यहाँ से कैलाश के जो दर्शन होते हैं थोड़ी दूरी से होते हैं, पर जो गौरी कुंड से दर्शन होते हैं ना, कुछ उसका शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इतने करीब से इतने खूबसूरत महादेव के कैलाश के दर्शन, मतलब लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। तो दर्शन भी हमारे हो चुके हैं, और अभी हम यहाँ पर से वापस नीचे जाएंगे और फिर हम आपको लेके चलेंगे ओम पर्वत, और उस जगह में जहाँ पर भारत और नेपाल की सीमाएं बढ़ती हैं। वो नदी काली नदी, जिसका उद्गम स्थल है, एक छोटे से कुंड से वो निकलती है और नीचे आते आते वो इतना विकराल रूप ले लेती है। उस काली नदी के उद्गम स्थल को हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको दर्शन कराएंगे। दुनिया में सिर्फ एक ओम है जो दिखता है, तो उस ओम पर्वत के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अद्भुत दर्शन हम आपको कराते रहें। एक बार और आप दर्शन कीजिए महादेव के और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।